महीने में एक बार, ये बहुत जरूरी है, या शनिवार के शनिवार, इससे भी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपकी साइन, आपका मून साइन आपका वर्गो है, वर्गो के लिए शनि के साथ साथ 16 जुलाई को शुरू होने जा रही है, तो उसको मैं ये उपाय देता हूं, एक राइट हैंड की मिडिल फिंगर में स्टील का छल्ला पहने, बिना जोड़ का हो, ये बहुत जरूरी है। जब भी धर्म स्थान जाए नंगे पांव जाए। अगर आप बहुत पीड़ित है तो 96 डेज विदाउट ब्रेक जाया जाए, और वहां जाके 8 बार माथा टेका जाए, तो आपकी शनि की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर आप जा सकते हैं तो वहां सफाई का काम करें धर्मस्थान में, तो उससे बहुत बड़ा आपको हेल्प होगी। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, अगले कॉलर से जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो बात करते हैं शनि की जो शासती है उसके निवारण क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं वर्गों के लिए। जो वर्गों के लिए मैंने कहा था कि स्टील का छल्ला पहने, जिसमें कोई जॉइंट ना हो, नंगे पैर धर्म स्थान जाया जाए जब जहां तक हो सके। और एक है कि छोटी बच्चियां जिनकी एज 13 ईयर से कम हो, ऐसी बच्चियों को हरा रुमाल, हरा स्कार्फ, ग्रीन कलर की कोई ड्रेस या टॉप या टी शर्ट, साथ में पैसे या उनकी पसंद की कोई चॉकलेट स्वीट तो वो दे दें, इससे बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और लंगर में खाने पीने का सामान दें, ये बहुत वेरी वेरी इफेक्टिव है, बहुत बड़ा उपाय है, तो ये अचूक उपाय है। अब बात करते हैं दो साइंस को ढैया लगी हुई है, एक है टॉरस और एक है कैप्रिकॉन। जिनका मून साइन टॉरस है, जिनका मून साइन कैप्रिकॉन है, दोनों की ढैया लगी हुई है। पहला उपाय तुमको ये है कि उनको ज्यादा हरा रंग, ज्यादा काला रंग नहीं पहनना, यानी अवॉइड ग्रीन कलर, अवॉइड ब्लैक कलर। अगर वो नॉनवेज खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो बंद करनी होगी, बिल्कुल बंद करनी होगी। और एक उपाय मैं ये कह रहा हूं कि किसी लेक या पॉन्ड में, किसी लेक या पॉन्ड में, चलती जी कॉलर की तरफ। हेलो, सार्थी के बारे में कह रहा था कि जो मैंने उपाय बोले हैं उनको आप करने की कोशिश कीजिए। जैसे टॉरस के लिए जो मैं उपाय बोल रहा हूं उसको भी करवाने की कोशिश करें। टॉरस के लिए ये कहा था कि ब्लैक और ग्रीन कलर को अवॉइड करें, मांस मछली शराब से परहेज करें। और एक उपाय मैं बोल रहा हूं, मुझे करना है कि आपको 6 लीटर जो दूध है वो किसी लेक या पॉन्ड में डाल दें। 6 लीटर मिल्क लेक या पॉन्ड में डाल दें, ये इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैप्रिकॉन वालों के लिए जो ढैया है उसका जो उपाय मैं आपको दे रहा हूं, उसको 16 जुलाई के बाद जो कैप्रिकॉन की ढैया शुरू होगी, ये उपाय 16 जुलाई के बाद करने हैं, जब 43 डेज बिफोर 16 जुलाई करने हैं। 16 जुलाई के बाद करें या 43 डेज बिफोर 16 जुलाई करें। जो कैप्रिकॉन वालों को ये है कि एक तो शिव उपासना करें, महामृत्युंजय का जप करें, या अपनी को दुआ या बंदगी करें, और स्टील का छल्ले राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने, बहुत जरूरी है। और ट्यूसडे एंड सैटरडे चमेली का तेल, यास्मीन और रियल सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के तिलक लगाए, बहुत जरूरी है। और बहुत बड़ा हमारा टॉपिक रहेगा आज का, वो शनि होगा, सैटर्न, शनि। उसके बारे में कुछ जो उनका ओरिजिन है, जो उनसे जो लिंक कुछ बातें हैं, वो उसके आपके साथ सैटर्न के बारे में, शनि के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। और भी कई बातें होंगी। चलते जी पहले कॉलर की तरफ। कंप्यूटर महाराज उनको चेक कर रहे हैं। जब तक हमारे कॉलर से आपसे हमारी बात नहीं होती तो आपसे बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में। सबसे पहले बात करूंगा शनि की उत्पत्ति, यानी सैटर्न का ओरिजिन किस तरह से हुआ। सैटर्न का ओरिजिन हमारे पुराणों में इस तरह से वर्णन आता है कि शनि की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, सन से हुई है। और सूर्य की पत्नी छाया, उनको छाया का नाम दिया गया है पुराणों में। और छाया और सूर्य के उनके 9 बच्चे हुए थे, 9 बच्चे हुए थे। उन 9 बच्चों में से शनि बड़े पुत्र हैं, और दूसरे जो उन शनि से छोटे जो पुत्र हुए हैं, जो जिनको हम जानते हैं, बाकी सातों को इतना नहीं जानते। शनि सूर्य के सबसे बड़े पुत्र हैं, और उनसे छोटे हैं यम, और यम जिसे हम यमराज भी कहते हैं। और ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने, क्योंकि सूर्य को आदित्य नारायण भी कहा जाता है, तो शनि को दंडित करने के लिए रखा हुआ है, पनिश करने के लिए रखा हुआ है, और यमराज को संहार करने के लिए रखा हुआ है, यानी मृत्यु तक पहुंचाने के लिए रखा हुआ है। और लेकिन दोनों ही शिव भक्त होने के कारण, और शिव उपासना से, जो शिव की उपासना हम ज्यादा कहते हैं, या शिव के गणों की उपासना कहते हैं। मान लीजिए हमने हनुमान का कुछ बता दिया, वो शिव के गण माने जाते हैं, तो उनकी उपासना से काफी ज्यादा कंट्रोल रहता है। लेकिन मैं एक
बहुत खुली बात करता हूं, अगर आप ईश्वर परमात्मा का किसी भी फॉर्म में, किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी तरह का ऊपर वाले की सिमरन करते हैं, बंदगी करते हैं, दुआ मांगते हैं, जो भी आपका धर्म के मुताबिक जो भी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इनके इफेक्ट अपने आप कम हो जाते हैं। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं और आप अपने आप को कैरेक्टर को मेंटेन कर रहे हैं, तो इनका कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं जा रहा। और शनि की जो जैसे दृष्टि इनकी बहुत विध्वंसक होती है। दृष्टि जिस पे दृष्टि डालते हैं, अगर वो दृष्टि अच्छी है तो बहुत अच्छी बात होती है, अगर वो दृष्टि इतनी अच्छी नहीं तो फिर उसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता। जैसे पिता के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ी थी, ऐसे कथाओं में लिखा हुआ है, तो उनको कोढ़ हो गया था। और माता पार्वती के पुत्र के ऊपर जब दृष्टि पड़ी थी गणपति महाराज की, तो उनका मस्तक कट गया था। तो सूर्य के सारथी के ऊपर दृष्टि पड़ी थी, तो वो घोड़े अंधे हो गए थे और वो पंगु हो गए थे। इस तरह कथाओं में इस तरह का जिक्र किया गया है। शनि के बारे में, शनि जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं वेल्थ, प्रॉपर्टीज, एसेट्स, आज के युग में इनकी अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसको प्रोफेशन, सोर्स ऑफ इनकम, उसको गवर्न करते हैं। कुंडली में भी उसको गवर्न करते हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो। शनि का जो रंग रूप है, इसके हिसाब से इनको नीले रंग वाला कहा गया है। और नीला रंग है और बहुत वीर स्वभाव के हैं, बहुत वॉरियर है। और इनकी बहुत बड़ा इनका जो हिसाब से है कि इनका जो प्रोफेशन ही जो हमारा जन्म कुंडली में भी देखें, ये हमारे प्रोफेशन को गवर्न करते हैं, ये हमारे सोर्स ऑफ इनकम को गवर्न करते हैं, यानी उनको कंट्रोल करते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी को भी उसका बेस भी यही होता है। अगर हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाए किसी को, तो सैटर्न इन चीजों को इफेक्ट करते हैं, यानी दांतों को बहुत इफेक्ट करते हैं। तो हमारा दाना कान होता है उसको इफेक्ट करते हैं। ऐसा है बुखार जो कभी उतर ही ना रहा हो, सैटर्न उसको, ऐसा बुखार जो हम हमेशा आपको टेम्परेचर है, उसका मतलब है सैटर्न आपका डिफेक्टिव है कहीं तरह से। और किसी को शरीर के ऊपर, जिस्म के ऊपर कोढ़ की तकलीफ हो जाए, यानी सारी बॉडी पे जो चमड़ी है गल जाए, या शरीर की सारी चमड़ी खराब हो जाए, उसका रिप्रेजेंट सैटर्न उसका कहीं ना कहीं से डिफेक्टिव है या इंटरेक्ट कर रहा है किसी के साथ। और अगर लीवर के अंदर सूजन आ जाए, स्वेलिंग हो जाए और फोड़े, बॉयल्स हो जाए बॉडी के ऊपर, दाद हो जाए। और जैसे एक और है कि अगर किसी को यानी घुटनों की तकलीफ है, नीज की प्रॉब्लम है, जो नीज के अंदर बहुत ज्यादा पेन है, घुटने चल नहीं रहे, तो सैटर्न एक तरह का डिफेक्टिव है। और लकवे की तकलीफ होनी और पैरालाइज हो जाना बॉडी का, स्ट्रोक हो जाना। और जो हमारी लोअर एब्डोमेन को नीचे जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, उनको उसको सैटर्न कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और इस तरह की चीजें हैं। लेकिन अगर हम उनका प्रोफेशन देखें सैटर्न का, जो बिल्डिंग का कोई प्रोफेशन हो, जो कोई बिल्डर हो, बिल्डिंग का कोई भी प्रोफेशन, बिल्डर है आप, कंस्ट्रक्टर, आप कॉलोनाइजर हैं, आप घर बना के बेच रहे हैं, तो उस तरह का प्रोफेशन सैटर्न का प्रोफेशन है। आप प्रॉपर्टी का प्रोफेशन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को बाय एंड सेल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को रेनोवेट करके बेच रहे हैं, वो प्रोफेशन सैटर्न का प्रोफेशन है। आप सेकेंड हैंड मशीनरी को डील कर रहे हैं, उसको खरीद के, यहाँ से खरीद के कहीं और जगह जाकर पे उस जो मशीन पुरानी है उसको खरीद के उसको बेच रहे हैं, वो सैटर्न का प्रोफेशन है। कोई कारखाना लगाया हुआ है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो सैटर्न का प्रोफेशन है। मशीनरी को काम चल रहा है, मशीनरी का को काम है, टूल मेकर है, वो सैटर्न का ही प्रोफेशन है। अगर आपका माइनिंग का बिजनेस है, माइनिंग आप करवा रहे हैं, आपकी खान है पूरी कोई, वो भी सैटर्न का बिजनेस है। अगर आप कोई बिल्डिंग मर्चेंट है, तो आप वो प्रोफेशन भी सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो। और बात करते हैं शनि के बारे में। भाई शनि का जो प्रोफेशन है, जो ऑयल मर्चेंट है, जिनका पेट्रोल पंप होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्डिंग मर्चेंट है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई एग्रीकल्चर का काम करते हैं, यानी फार्मिंग का बिजनेस है, कहीं का फार्मिंग करवा रहे हैं, तो वो बिजनेस भी एक्चुअली फार्मिंग का जो बिजनेस है वो सैटर्न और वीनस दोनों का इकट्ठा बिजनेस है।
और अगर कोई एंटीक शॉप है जिनके अगर कोई एंटीक डीलर है, एंटीक शॉप है जो पुरानी ज्वेलरी लेके लोगों से खरीद के बेच रहे हैं, वो भी सैटर्न का काम है। और अगर कोई न्यूरो सर्जन है, न्यूरो सर्जरी के कंसल्टेंट है, वो भी शनि का काम है। कोई लॉ की फर्म है, बैरिस्टर है, सोलिसिटर है, जस्टिस है, वो भी सैटर्न का काम है। और अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी सैटर्न का काम है। और अगर आप कोई, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन पंजाबी बोलूंगा, जो 2 नंबर का काम कर दे किसी भी किस्म का, इन्हें तुसी किस्म दसना नहीं चाहते और सारे पैसे आप रखना चाहते हो, वो प्रोफेशन भी थोड़ा सैटर्न का बिजनेस है। और कई बार लोग झूठ बहुत बोलते हैं और अपना अपॉर्चुनिटी झूठ बोल बोल के क्रिएट करते हैं, वो काम भी सैटर्न का काम है। और कई लोग ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, ट्रैवलिंग का जो बिजनेस है वो भी सैटर्न का काम है। तो शनि के स्वरूप इस तरह से है, प्रोफेशनली और हेल्थ वाइज ये पूरी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और सैटर्न का इसलिए बहुत ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि ये हमारा कोई भी इंसान जो है वो प्रोफेशन के बिना उसका जो वजूद है अपने आप में, काम करेंगे तो पैसे आएंगे ना, काम ही नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं आएंगे और गुजारा नहीं होगा। तो जिस तरह आजकल जिंदगी है, आपका प्रोफेशनल होना या कोई ना काम धंधे पे होना, जो कोई काम चाहे वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये होना बहुत जरूरी है। आपका एम्प्लॉयड होना बहुत जरूरी है अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं। लेकिन सैटर्न दोनों को रूल करना शुरू कर देता है। इसलिए हर साल जब हम हर एक मून साइन के बारे में विश्लेषण करते हैं तो सैटर्न के बारे में बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सभी के लिए प्रोफेशनल का होना और एक सोर्स ऑफ इनकम का होना, हम सभी के लिए, चाहे आप कोई भी है, वो एक की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी ये कहेंगे कि हमारा काम ठीक रहे, बाकी चीजें आप अपने आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आए हुए हैं तो इसलिए नहीं आए हुए हैं कि यहाँ घूमने आए हुए हैं, यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं। अगर आप बड़े हो गए हैं, आपको सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आप क्या काम करते हैं। एक खास तौर पे अगर आप मर्द हैं तो आपकी पहचान आपकी कोई फिगर से नहीं किसी ने करनी, आपकी शक्ल से नहीं करनी, आपकी पहचान आपके काम से होगी कि आप क्या काम करते हैं। ये नहीं कोई पूछेगा कि यही आपकी पहचान है कि आप उसके बेटे हैं, नो, या किस खानदान से हैं। ये बातें कई बार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है कि आपका काम धंधा करते हैं, क्योंकि लोग उसी से आपकी क्रिएटिविटी, विजन, इमेजिनेशन, आपका जो आप जिस तरह से आपकी कंडक्ट और डीलिंग है उसका अंदाजा लगा लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैटर्न उसको रूल करता है, इसलिए सैटर्न को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देने की कोशिश करते हैं कि ये सभी के लिए ठीक हो। अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है तो उसको जितना जल्द हो सके डील किया जाए, और उसको अगर किसी तरह से उसमें खराबी हो तो ऐसा कुछ ना किया जाए कि वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ये बात है। चलते जी कॉलर की तरफ बातें करते। मैं ये कह रहा था कि सैटर्न जो है, ये 12 साइंस का जो चक्कर है, पूरी जो एरीज से लेके पाइसेस तक जो साइंस है, जो राशियां हैं, ये उनका पूरा जो एक साइकिल है, पूरा सर्कमफ्रेंस जो कवर करता है, वो उसको पूरे 12 साइंस को ट्रैवल करने में उसको लग जाते हैं 29 years, 5 months, 16 days, 23 hours and 16 minutes। यानी 29 years, 5 months, 16 days, 23 hours and 16 minutes। और जो सैटर्न अपनी, जिस तरह हम हमारी धरती जो है वो अपनी दूरी का चक्कर पूरे 24 आवर लगते हैं, पूरा दिन एक दिन हो जाता है, लेकिन सैटर्न का जो पूरा दिन होता है वो 17 hours, 14 मिनट और 24 सेकंड का है। लेकिन ये एक साइन में, एक पूरा साइन जो एक राशि में ट्रैवल करता है 30 मंथ, 30 महीने। लेकिन एक नक्षत्र यानी एक साइन के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, 2.25 कॉन्स्टिलेशन होते हैं, लेकिन एक नक्षत्र में ये 400 डेज तक ट्रैवल करता है। लेकिन एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, यानी उसके आगे एक सब डिवीजन, एक कॉन्स्टिलेशन के आगे 4 डिवीजन हुई हैं और एक डिवीजन को हम चरण कहते हैं। एक चरण में ये 100 डेज तक ट्रैवल करता है। यानी कि हर साल महीने जो 4 महीने इसकी जो